हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोहरा स्टडी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो हर जगह। क्लास 10th की नंबर 1 तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है। अपने दोस्तों को बता दें, यूट्यूब पर सर्च करें नोहरा स्टडी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का प्रयास ही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और हमारा प्रयास आप लोगों को 90+ का है, तो हमारे चैनल का एक ही नारा है, अब की बार 90 पार। ठीक है, अब की बार 90 पार। तो मैंने अभी तक फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाई, क्या पढ़ाई गाइज? फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान आप लोगों को पढ़ाई। भौतिक विज्ञान में 3 चैप्टर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे, मैंने उसको करा दिया है। यदि तीनों चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है आप लोगों ने, तो उसको जाकर तुरंत देखिए, वो चैप्टर को तुरंत क्लियर कीजिए, क्योंकि तीनों चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। चाहे वो 2021 हो, 2022 हो या 2020 था, सभी के लिए वो तीनों लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग आप लोगों के उस पार्ट से 18 नंबर का पूछा जाता है तीनों लेसन से। ठीक है, 18 नंबर का तीनों लेसन से पूछा जाता है। और जो 25 नंबर का आता है, बाकी 7 नंबर का वो पूछा जाता है आपका 7वें सवाल, लास्ट विद्युत के आवेश के विद्युत वाले पार्ट से अगला वाला जो पार्ट है उससे पूछा जाता है। वो भी जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, और उस पार्ट से मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो 2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% 2 में से 1 आएगा, और वो आपको एग्ज़ाम में करना होगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण आप लोग देख रहे होंगे। तो बात आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं यह देखेंगे, और अतिलघु टाइप प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आप लोग देख सकते हो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर के पूछे जाते हैं गाइज? 2 नंबर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। तो देखते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 लेसन आपको फिजिक्स में करा दिए हैं, अब 3 लेसन आप लोगों को मैं केमिस्ट्री में कराऊंगा, फिर 3 लेसन बायोलॉजी में, फिर फिजिक्स पर आऊँगा, फिर केमिस्ट्री पर, और फिर बायोलॉजी पर। ठीक है, तो पूरी साइंस आप लोगों को मार्च तक कंप्लीट करवा देंगे, हमारा वादा है। और यदि कोई सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट जरूर कीजिए। रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक हैं वो बाईं ओर लिखे जाते हैं, और एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लिया C+O2। ठीक है, एक से अधिक है तो इनके मध्य प्लस का निशान लगाया, तो यही अभिकारक हैं। उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, इनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यदि अभिकारक 2 बन रहे हैं, जैसे मान लिया CO2 + H2O किसी अभिक्रिया से बन रहा है, तो इनके मध्य ये उत्पाद हैं और इनके मध्य प्लस का निशान लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया इतनी बात क्लियर? अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण 2mg दिया है, O2 बनाता है 2mgO, आप लोग देख सकते होगे। अभिक्रिया तीर का निशान लगाया जाता है जिसकी दिशा उत्पादों की ओर होती है, जिसकी दिशा जो होती है वो उत्पादों की तरह होती है, आप लोग देख सकते हो। यह तीर अभिक्रिया की दिशा का बोध कराता है, अभिक्रिया की दिशा का बोध कराता है कि अभिक्रिया किधर है। तो अभिकारक इसमें क्या है? 2mgO, O2 और 2mgO उत्पाद है। ठीक है, और इनके मध्य प्लस का निशान लगाया जाता है। यदि कोई और चीज़ बन रही होती तो प्लस का निशान लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री
के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आपके समीकरण को बैलेंस करना आता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बैलेंस आप तभी कर सकते हो जब उसकी परिभाषा जानते होगे। तो परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। मतलब इसका क्या हुआ, उत्पादों की संख्या और अभिकारकों की संख्या समान होनी चाहिए। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि 2mg यहाँ है तो 2mg यहाँ है, ठीक है, O2 यहाँ पर है तो 2O यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो। तो यह कैसी समीकरण है, बैलेंस समीकरण है, संतुलित समीकरण है, आप लोग कह सकते हो। तो आगे मैं आप लोगों को संतुलित करना बताऊंगा किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में संतुलित करना है। और संतुलित करना 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संतुलित तभी आप कर सकते हो जब इस परिभाषा को समझोगे कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर करनी होती है, यही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जब बराबर हो जाती है तो संतुलित। अब देखते हैं क्या उपचयन तथा अपचयन क्या है। उपचयन और अपचयन है क्या? उपचयन को हम ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। वह विक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, उपचयन कहलाती है। उपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसका जस्ट उल्टा होता है अपचयन, इसमें ऑक्सीजन प्राप्ति होती है इलेक्ट्रॉनों की, अपचयन कहलाती है, ठीक है। अपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है और उपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। इसी तरीके से उपचयन अपचयन हो गया। अब देखते हैं उपचायक और अपचायक क्या है। उपचायक किसे कहते हैं तथा अपचायक किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को उपचयित करता देता है, उपचायक कहलाता है। जो अन्य पदार्थों को उपचयित करता है वो उपचायक होता है, और अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपचयित करता है, अपचायक कहलाता है। उपचयक तथा अपचायक क्या है, किसे कहते हैं, हम लोगों को बताना है। तो अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को उपचयित कर देता उपचायक कहलाता है। और उपचायक को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और इंग्लिश में अपचायक को रिडक्शन कहते हैं। आप लोगों को याद रखना होगा। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, हम लोगों को ये बताना है। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। सफेदी करने के लिए होता है, इसका सूत्र, इसका नाम लिखना होगा। तो क्या होगा, नंबर 1 लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। दूसरे नंबर से हमसे पूछा है, फर्स्ट में क्या है, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका सूत्र CaO है, चूना मतलब, ठीक है। और इसके हमें रिएक्शन लिखनी है, तो CaO प्लस H2O, क्योंकि जल के साथ ही चूना घुलता है। बनाता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा बनाता है, ठीक है, प्लस ऊष्मा बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट भी है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो चमकदार तत्व है और इसको जलवायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो कांपर तथा काले रंग के यौगिक का नाम कांपर ऑक्साइड CuO है। क्या है गाइस, CuO है। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं पर
पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती, वह जंग लगने से बच जाती है। लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि वह जंग लगने से बच जाती है, ठीक है, और वस्तु अधिक लंबे समय तक चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। बोर्ड एग्जाम 2009 में पूछा गया है, एनसीईआरटी से है, तो इसको तो हम लोग इम्पोर्टेंट कहेंगे गाइस, हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या होगा? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से एक खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। वायु से अभिक्रिया कर ये ऑक्सीकृत नहीं होते। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए गाइज, तथा इस वीडियो के लास्ट हैं इसलिए 2 हैं हमारे। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। विपरीत का मतलब क्या हुआ, इसको बहुत समझना आसान है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन का अर्थ होता है बिछड़ना, ठीक है, जैसे CO2 है, टूट गया C+O2 में, ठीक है, C+O2 में टूट गया तो इसका वियोजन हो गया। और संयोजन जस्ट इसका उल्टा, C+O2 से क्या बनता है? CO2, ठीक है। कुल मिलाकर जब इन दोनों ने आपस में मिल गए तो CO2। तो संयोजन और वियोजन आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। वियोजन का मतलब वियोग, संयोजन का मतलब योग, योग का मतलब जोड़ना। जब 2 जोड़ते हैं तो संयोजन होता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ होता है। मैंने अभी बताया, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो। क्षेपण का मतलब ऊष्मा निकाल दे। ऊष्मा जो निकालता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है, वो ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्षेपण हो, ऊष्मा निकले, ऊष्मा उत्सर्जित हो, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया गाइस। इंपॉर्टेंट है ऊष्माक्षेपी। और आगे मैं आप लोगों को ऊष्माशोषी और ऊष्माशोषी का उदाहरण और पूरी परिभाषा हम लोग सीखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को करवाए। और पहला लेसन है आप लोगों का, मैं वही पढ़ा रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है गाइज? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण गाइज, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यह इम्पोर्टेंट है और यही पूरे विज्ञान की भूमिका होती है इसी लेसन से। तो इस लेसन को आप लोग जरूर कंप्लीट करोगे और जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को कराऊंगा। केमिस्ट्री अब ख़त्म करके ही बायोलॉजी पर आऊँगा क्योंकि केमिस्ट्री में 4 लेसन है, ठीक है। 4 लेसन में आप लोगों को करा दूंगा, फिर केमिस्ट्री आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। फिजिक्स में 2-3 लेसन बचे हैं वो भी करवा दूंगा और उसके बाद में आप लोगों के बचे हैं बायोलॉजी पूरी, तो उसको मैं आप लोगों को करा दूंगा मार्च होली तक, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड और प्रीवियस ईयर्स पेपर कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे लाइक कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए गाइज, ठीक है। ज़्यादा तो हो नहीं सकता, एक फ़ोन से एक ही होता है, लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर तो कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बता दो सभी को कि नोहरा स्टडी करवा रहा है क्लास 10th की नंबर 1 तैयारी। तो हमारे साथ ज्वाइन रहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। आपको एग्ज़ाम में तहलका मचाना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, रात दिन पढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, चलना भी पड़ता है मंजिल की तरफ, क्योंकि जब तक चलोगी नहीं तब तक बढ़ोगी नहीं। सब पढ़ें, सब बढ़ें, आगे बढ़ें, पूरी मेहनत से पढ़ो, क्योंकि इतिहास पढ़ने वालों का नहीं, इतिहास रचने वालों को याद किया जाता है, ठीक है।
तो आप लोग इतिहास रचोगे, हमारे चैनल से 90+ नंबर लेकर आओगे। ठीक है, देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट 90+ नंबर लाना चाहते हैं, वो कमेंट करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। जिस मिट्टी में हम जन्मे